जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है दोस्तों कि गुरु बदलेंगे घर, और यह 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे बदल रहे हैं गुरु घर और क्या होकर के रहेगा, इस बात का आप ध्यान से वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। गुरु क्या है मित्रों? गुरु भाग्य के विधाता कहे जाते हैं। जी हाँ, धन के स्वामी कहे जाते हैं और शिक्षा के कारक होते हैं। भाग्य के स्वामी, विवाह के स्वामी और खास तौर से संतान की प्राप्ति आयोग बनाने वाले ग्रह। जी हाँ, यानी संतान को योग्यता देने वाले ग्रह और संतान के स्वामी और ये आपकी जन्म कुंडली में मात्र एक ग्रह दोस्तों पूरी तरह से शुभ है, स्ट्रांग है, तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं का समाधान केवल एक गुरु अकेले ही कर सकते हैं। मित्रों, 50% जीवन आपका हमेशा के लिए सुखी हो सकता है यदि आपके गुरु अच्छे हैं और आपके गुरु ठीक है। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या है स्थिति 14 मई। जी हाँ, 14 मई 2025 ये इस राशि की सभी जातकों के लिए बहुत खास दिन रहने वाला है आपकी लाइफ के लिए। हालांकि दोस्तों, हर जातक पर इसका असर पड़ेगा, उसकी राशि जो भी हो। यह 12 राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि दोस्तों अलग अलग आपके लिए कैसे प्रभाव पड़ेंगे यह अलग अलग बताना पड़ेगा। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं दोस्तों? गुरु कर रहे हैं वो घर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अभी बैठे हैं मित्रों वृषभ राशि और वृषभ राशि से निकल जाएंगे। जी हाँ, और कहां पर पहुंचेंगे? इनका गोचर मिथुन राशि में प्रारंभ हो जाएगा। और समझ लीजिए मित्रों यहाँ पर कि गुरु वृषभ से निकल करके जैसे ही इनका गोचर काल मिथुन राशि में होगा, यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इस बारे में पूरी तरह से समझ लें आप कि वृषभ राशि किसकी है। दोस्तों, वृषभ राशि शुक्र महाराज की है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। और मिथुन राशि किसकी है? तो यहाँ पर मित्रों मिथुन राशि बुध महाराज की है, युवराज की। जी हाँ, तो ग्रहों में युवराज माने जाते हैं बुध, तो यह बुध की राशि होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि गुरु बदलेंगे घर, और बदलाव कौन कर रहे हैं? गुरु कर रहे हैं शुक्र की राशि से। गुरु बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र और गुरु दोनों आपस में क्या है दोस्तों? दोनों आपस में शत्रु है, यानी दोनों के शत्रुवत व्यवहार है, यानी शत्रु की राशि से निकल रहे हैं। यह आपके लिए आपके जीवन में ऐसा मानिए कि बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, इससे आपको संभावनाएं क्या मिल सकती है? क्योंकि बुध के राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो कौन कौन से मौके आपको मिलेंगे यह जानने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बिल्कुल मजबूत है, पावरफुल है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड में ऐसा गोचर बड़ी जिंदगी संभालने वाला गोचर कहा जाता है आपके लिए। जी हाँ, यदि आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा चल रही हैं, तकलीफ ज्यादा चल रही है, तो दोस्तों आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए। इस बात में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, ना तो मेरी बात का बुरा मानना चाहिए। जो भी आपको योग ज्योतिषी कहीं पर दिखाई दे तो विश्लेषण कराइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली के आधार पर पता चलती है और बड़ा निर्णय जब ही आप लें, ग्रह गोचर के आधार पर आप बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। दोस्तों, वीडियो चूंकि पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आप देखिए, आप प्रचलित नाम के आधार पर देखिए, जिससे आपको 30-40% तो लाभ होगा। बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। विश्लेषण से पता चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में, किस लग्न में कहां पर जन्म हुआ है और कौन सा ग्रह हमारा शुभ है, कौन सा ग्रह हमारा अशुभ है। तो ग्रहों की हम पूजा अर्चना करते हैं और उनका उपाय करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, और ग्रह हमारे दोस्तों हमारे फेवर में फिर कार्य करते हैं शुभ। जी हाँ,
इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। यदि कोई ग्रह आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में काफी समस्याएं चल रही हैं, फिर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके निश्चित रूप से जो है ग्रहों की पूजा अर्चना करिए, वो हम बताएंगे, बताए हुए उपाय आप करिए। तो दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गुरु कहाँ पर बैठे हैं? गुरु जो है, गुरु का गोचर अभी चल रहा था, कहाँ पर चल रहा था गोचर? वृषभ राशि में। जी हाँ, यानी शत्रु की राशि में। और अब गुरु ध्यान दीजिए कहाँ पर पहुंच रहे हैं? मिथुन राशि में। तो आपको अब अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बताया, जब इस समय आपकी स्थिति क्या है इस राशि के सभी जातकों के लिए, कि आपके वैवाहिक जीवन में काफी इस समय समस्याएं चल रही थी। निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा खराब चल रहा था, क्योंकि गुरु वृषभ राशि से अब निकल जाएंगे। जी हाँ, और मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपका दोस्तों यह वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। जो मनमुटाव, किसी भी तरह से थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, वह इस समय ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। सभी माताओं बहनों के लिए और निवेदन करूंगा, सभी अपने भाइयों के लिए, कि गुरु को अच्छा बनाने के लिए हमें विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शुभ ग्रह और जो है अपने बुध की राशि में, तो बुध जो है मित्र ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, और बता दोस्तों आपको कि गुरु के ऊपर यहाँ पर न तो कोई शनि की दृष्टि होगी, और कोई भी गुरु के ऊपर यहाँ पर किसी भी तरह की किसी की अशुभ दृष्टि नहीं होगी। तो अचानक से आपको कई तरह से धन प्राप्त हो सकता है। आपकी स्थिति पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे। जी हाँ, ऐसी स्थिति, बच्चों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अचानक से आपको जो लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी, तो वहां से आपको छुटकारा मिलेगा और अचानक से आपको लाभ की मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, हानि से आपको राहत मिल जाएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आपको धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे, धार्मिक कार्यों को पूर्ण करेंगे आप, और आपके रुके हुए यहाँ पर सारे कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आप इस समय सामाजिक कार्य भी करेंगे, उनमें आपको बढ़ावा देंगे, आपकी प्रवृत्ति प्रबल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान को यहाँ पर गुरु बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आपको अच्छी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। यह वो समय है दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो आप नहीं सीख पाए, 10 सालों में जो आप काफी पीछे थे, अभी इस समय गुरु महाराज की ऐसी स्थिति है, ऐसा परिवर्तन है, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और देवगुरु बृहस्पति बड़े ग्रहों में इनकी गिनती मानी जाती है, आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त कराए। जी हाँ दोस्तों, खर्चे आपके जो व्यर्थ हो रहे थे वह खर्चे नहीं मिलेंगे, आपको हर तरह से राहत मिलेगी पूरी तरह से। यहाँ पर देवगुरु विदेश का योग बनाते हैं, विदेश में आपका वीजा, यदि पासपोर्ट, किसी भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे थे, कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि यहाँ पर देवगुरु महाराज आपके सब कार्यों में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि सीधा धन स्थान पर पड़ेगी। आप चाहे विदेश से कमाएं, चाहे धन से कमाएं, देश से कमाएं, धन की स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छी है, और आपका फंसा हुआ पैसा है यहाँ पर निकल करके सामने आएगा निश्चित तौर पर। जी हाँ, आपकी साथ साथ में बाड़ी बहुत अच्छी होगी, बाड़ी मधुर रहेगी, बाड़ी प्रभावशाली रहेगी, और आपका प्रभाव लोगों पर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, परिवार में जो मनमुटाव की स्थिति चल रही थी वह बहुत अच्छी आपकी पोजीशन होगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आप उन्नत करेंगे, एक बड़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात हम और बता दें आपको कि देवगुरु बृहस्पति मित्रों अतिचारी अवस्था में भी आने वाले हैं। जी हाँ, अतिचारी अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कभी प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी भगवान नरसिंह महाराज के रूप में अवतार लेते हैं। तो दोस्तों उन्हीं भगवान के पर्याय माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति।
और देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था में आने वाले हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए यानी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, अतिचारी अवस्था क्या होती है? अतिचारी अवस्था में दोस्तों जो भी ग्रह हैं, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ग्रहों की 3 गतियां होती है। पहली होती है दोस्तों मंद गति, समगति, अतिचारी गति। तो सर्वाधिक तेज चलते हैं अतिचारी अवस्था में। जो ग्रह किसी कार्य को 1 वर्ष में 12-13 महीने में पूरा करते हैं, उस कार्य को मात्र वह 4-5 महीने में ही क्रॉस कर लेते हैं। जब अतिचारी अवस्था में होते हैं तो इस समय आपके जो भी कार्य हैं, रुके हुए कार्य, उनको देवगुरु बृहस्पति महाराज अति शीघ्र से शीघ्र कार्य कराएंगे, क्योंकि इस समय अतिचारी अवस्था में। और दोस्तों, अतिचारी अवस्था में क्या होता है कि किसी कार्य को जल्दी कराते हैं। जब महाभारत द्वापर का युग था, महाभारत का महासंग्राम चला था, उस समय भी यही देवगुरु महाराज अतिचारी अवस्था पर थे। जी हाँ, और जब कोरोना काल का समय चल रहा था, महामारी को आपने देखा, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। जी हाँ, तो अतिचारी आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर मित्रों क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी अब तक, वह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की समान पवित्र मानी गई है, और वही पवित्रता रखते हुए आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, हर परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, और देवगुरु बृहस्पति किसी भी हारी बीमारी में जो आप चल रहे हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। यदि आपका कहीं माता पिता का स्वास्थ्य या गड़बड़ चल रहा है, वहां से भी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब पड़ेगी, तो दोस्तों 8, 9, पंचम 3 दृष्टियां जो है वो जब पड़ेंगी देवगुरु बृहस्पति की, तो वहां आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके रोग दूर होंगे, और हर तरह से रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। जी हाँ, बृहस्पति किसी वरदान से कम नहीं होंगे इस राशि के जातकों के लिए। करियर को लेकर के जो चिंताएं थी, उन चिंताओं से यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, अर्थात दोस्तों यहाँ भाग्य के स्थान में आपके भाग्य के घर को देखेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा इस समय। जी हाँ, और इस समय यदि आप कोई भी ठेकेदारी इत्यादि का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति है इस समय, और आपको यहाँ पर कई चीजों में जी हाँ जल्दी से जल्दी आपको सफलता प्राप्त कराएंगे, बशर्ते जल्दबाजी के कारण कुछ गलतियां भी हमसे होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, गलतियों को सुधारते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी लड़ाई नहीं लेना है। और यहाँ पर दोस्तों जो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की है, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे लिए उच्च शिक्षा का है। तो यहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं, तो एक तरफ देखें हमारा भाग सपोर्ट कर रहा है, भाग का हमें समर्थन मिल रहा है, और हमारा नॉलेज अच्छा बढ़ेगा। जी हाँ, यदि हम कहीं पर कोई तैयारी करें, कोई एग्जाम परीक्षा इत्यादि देने जाएंगे, तो वहां से हमें सफलता 100% मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमारा नॉलेज बढ़ना कंफर्म है, और हम अपने कार्य को अतिशीघ्र पूरा करेंगे। शिक्षा एजुकेशन से यदि आप जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे परिणाम अब मिलेंगे। जो भी नेगेटिव बाधाएं आपके सामने आ रही थी, वहां से अब आपको कोई नेगेटिव बाधाएं नहीं आएंगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि यह समय आपके लिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु मान सम्मान में वृद्धि कराते हैं। जी हाँ, और गुरु को सौभाग्यदायक माना गया है, सौभाग्य तक हमें पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि गुरु के लिए हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना है निश्चित तौर पर दोस्तों, और हमारे उन्नत के लिए बहुत अच्छा समय है। हमें कोई नए शुभ समाचार लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी मई का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, तो यह हमारे जीवन में बहुत अच्छा, हमारे भाग्य भाव में, जी हाँ धन भाव में हमारा कई तरह से लाभ होता दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र पर, अपनी वाणी पर दोस्तों हमारा अच्छा खासा इस समय नियंत्रण होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण से हमारी किसी को, सामने वाले को दोस्तों किसी भी तरह से अपनी वाणी के द्वारा हम किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर भाग्य का साथ हमें पूरी तरह से यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि संतान के सुख के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि हम लोग कोई संतान की इच्छा चाहते हैं, तो इस समय देवगुरु
महाराज हमें संतान का सुख प्राप्त करा सकते हैं, संतान की चिंताओं से हम मुक्त कराएंगे। जी हाँ, जो अब तक मित्रों आप व्यर्थ की चिंताओं में डूबे हुए थे, उन व्यर्थ की चिंताओं से इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो अब तक आपके कोई कार्य स्लो अवस्था में चल रहे थे, भवन निर्माण का हो या कोई भी नया कार्य प्रारंभ आपने किया है, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय अतिचारी अवस्था में उस कार्य को अतिशीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों व्यर्थ के भय से आपको दूर कराएंगे, अचानक से आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर संतान का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। जी हाँ, और एक वाहन क्रय का भी यहाँ पर आपका योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे न बढ़ते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करेंगे लक्ष्मी भगवान की आपको आराधना अवश्य करना है, ध्यान रखिए। और गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रख सकते हैं, माताएं बहनें भाई अवश्य रखिए। केले के वृक्ष के नीचे आप पूजा करिए, केले के वृक्ष को आप हल्दी चंदन इत्यादि से पीले वस्त्र से उसका दोस्तों अभिषेक करिए। जी हाँ, और पीले वस्त्र धारण करिए। उस दिन हो सकता है आपसे बन जाए लक्ष्मी भगवान की आप आराधना पूजा अर्चना करिए, कथा करिए और पीला ही भोजन पाइए। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। जी हाँ, कलयुग के देवता है बाबा भैरवनाथ जी हनुमान जी महाराज, माता के दोनों प्रिय पुत्र हैं या प्रिय शिष्य कहो। जी हाँ, दोनों देवों को बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान भोलेनाथ के दोनों रुद्र अवतार हैं। जी हाँ, दोनों अंश हैं हनुमान जी महाराज को। बाबा भैरव जी को कलयुग की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ इस बात के लिए मैं जरूर आपसे कहूंगा, सबसे पहले अपनी कुलदेवी को प्रणाम कीजिए, कुल देवता को प्रणाम कीजिए, प्रतिदिन याद कीजिए। बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले कुलदेवी कुल देवता धरती माता को और प्रणाम कीजिए। अपने माता पिता से पूछिए कुलदेवी हमारी कौन है, कुल देवता कौन है, जिनको लोग जानते नहीं। देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं कई जातकों की, कई भाई बहनों की हमारे पास ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो कुलदेवी कुल देवता को जानते नहीं। इस वजह से उनके पास आधी से अधिक समस्याएं हैं। कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई धन होने के बाद भी धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, धन खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर खर्च करें, कैसे यूज करें। जी हाँ, तो कुलदेवी कुल देवता को सबसे पहले आप प्रतिदिन याद करिए, प्रणाम करिए, उनके बारे में जानकारी करिए और इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूरी भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान 1 महीने के अंदर आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।